हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि जो डेयरी फार्म है उसमें मैक्सिमम लोगों को नुकसान होता है, यानी कि काफ़ी कम प्रॉफिट उन्हें होता है। तो क्या उनका रीज़न रहा है, और आज ही हमें एक कॉल आई थी हमारे सब्सक्राइबर की कि उनका जो डेयरी फार्म है पिछले 1 वर्ष से चल रहा है और कहीं ना कहीं उनके पास अच्छी खासी गायें मिल्किंग में है, परंतु उन्हें काफ़ी लॉस हो रहा है। यदि लॉस नहीं भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आज प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या उसका रीज़न है, क्या उसका कारण है, और क्या कारण होते हैं कि डेयरी फार्म में अक्सर प्रॉफिट नहीं दिखता है परंतु कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़रूर होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि मिल सके आपको पूरी सही जानकारी, और कहीं ना कहीं यह जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह स्थिति आपको भी फेस करना पड़ सकती है। और क्या इसके रीज़न है, क्या इसके कारण है, तो जानिए वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले यदि हमारे पास 5 एनिमल मिल्किंग में हैं तो मैं आपको 5 एनिमल का रेशो बता देता हूं कि यदि मैंने आज 5 गाय खरीदी हैं और 5 गाय मिल्किंग में हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं हमारे सारे एनिमल ड्राई पीरियड में ज़्यादा समय तक रहें और कहीं ना कहीं अच्छी मिल्किंग करें। मैं यही चाहता हूं। तो उनको समय से प्रेग्नेंट करवाना होता है, यानी कि जब जनते हैं तो उसके 2 महीने बाद प्रेगनेंसी ज़रूर हो जानी चाहिए, यानी कि गर्मी में आ जानी चाहिए, और कहीं न कहीं 2 से ढाई महीने के आसपास उसकी एआई हो जाना चाहिए। जिससे होता ये है कि जो अंतिम समय होता है मिल्किंग का, यानी कि प्रेगनेंसी का 6 से 7 छठा महीना या 7वां महीना जो होता है, उसमें काफ़ी कम मिल्किंग हो जाती है। कई बार तो गाय का जो मिल्किंग है वह 2 से 3 लीटर ही रह पाता है, क्योंकि गाय लगभग 6-7 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होती हैं जनने के बाद में, बच्चा देने के बाद में। और कहीं न कहीं गाय की जो मिल्किंग है काफ़ी कम होती जाती है, उससे काफ़ी डेयरी फार्म पर लॉस होना चालू हो जाता है और डेयरी फार्म उस स्थिति में काफ़ी घाटे का सौदा बन जाता है। इसी बीच कई सारी गायें ऐसी होती हैं कि यदि हमने 5 गायें खरीदी हों और पाँचों गाय एक साथ मिल्किंग में हैं और पाँचों एक साथ जनी हों, परंतु 1 से 2 गायें ऐसी निकल जाती हैं, 1 से 2 गाय का चयन इस प्रकार हो जाता है कि वह गाय मिल्किंग काफ़ी कम करने लगती हैं, कि हो सकता हो बीमारी की वजह से। यदि बीमार हो चुकी हों, बीमार हो गई हों, ट्रीटमेंट हो चुका हो, सही हो चुकी हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी हमारे हाथ में नहीं है, पर बीमारी के कुछ कारण जो होते हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पशु को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। तो हो सकता हो बीमारी की वजह से उसका मिल्किंग कम हो चुका हो, तो वह मिल्किंग धीरे धीरे बढ़ सकता है, और उतना तो नहीं हो सकता, परंतु थोड़ा बहुत मिल्किंग कम ही रहेगा, पर मिल्किंग करती हैं गाय। उसी प्रकार कुछ गायें ऐसी होती हैं जो ऐसा चयन हो जाता है उन गायों का कि वह गाय डाउन ज़्यादा रहती हैं। कहीं ना कहीं 5वें महीने प्रेग्नेंट या चौथे महीने प्रेगनेंसी में वह गाय यदि 8 लीटर मिल्किंग करती हों तो वह 3 से 4 लीटर ही मिल्किंग करती हैं, क्योंकि जो मिक्स ब्रीड की गाय रहती हैं तो कई बार ऐसी ब्रीड चयन हो जाती है कि उसका मिल्किंग अंतिम समय में काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी प्रकार जब आप गाय का जो सिलेक्शन करें तो गाय प्योर ना सिलेक्शन करते हुए भी कुछ ज़्यादा परसेंटेज एचएफ में हो या जर्सी में हो, जिससे कि मिल्किंग काफ़ी अच्छी करेगी और अंतिम समय तक आपके डेयरी फार्म को प्रॉफिट देती रहेगी। उसी बीच जैसे कि मैंने 5 गाय का आपको बताया है, तो 5 गाय के साथ साथ में मेरे पास यदि 5 बच्चे भी हैं और 5 बच्चे मैं तैयार करता हूँ, तो यानी कि हमारे डेयरी फार्म पर लगभग 1 साल बाद, यानी कि जब गाय आज मैंने खरीदी हैं और लगभग 5 से 6 महीने बाद में वह जो बच्चे हैं वह भी गाय का 50% खाना लग जाती हैं। उसी प्रकार से मैंने 5 गाय मिल्किंग में हैं जो आधा मिल्किंग करती हैं, परंतु आधा मिल्किंग के साथ साथ में वह फीड उतना ही खाती हैं और बच्चों को भी फीड खिलाना पड़ता है। उस कंडीशन में हमारे डेयरी फार्म पर मिल्किंग करने वाली 5 एनिमल होती हैं, पर जो खाती हैं, जो फीड खाने वाले एनिमल होते हैं वह 10 हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमारे डेयरी फार्म पर प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो दिखता है। उसी प्रकार से जो कई बार हम सुखला खिलाते हैं, मुझे भी कमेंट के माध्यम से कई सारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि फीडिंग का तो सही है और फीड का प्राइस सही है, परंतु जो सुखला है वह आप खिलाते हैं तो उस सुखले का प्राइस आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जो सुखला है कहीं ना कहीं हमें जो सुखला लगने वाला है 20 क्विंटल सुखला हमें साल का एक गाय को लगने वाला है, यानी कि 2 ट्राली यदि सुखला हमें लगता है पूरे साल का, तो एवरेज माने कि 1 ट्राली पूरे साल का खाद हमारी जो गाय है वह हमें दे देती हैं। यानी कि 2 ट्राली यदि सुखला खाती हैं तो
एक ट्राली भी यदि कैलकुलेट करते हैं तो जो शुक्ला है वह 2 ट्राली लगभग 7,000 का हमें पड़ता है। और जो खाद हैं हमारे मध्य प्रदेश मंदसौर ज़िले के आसपास, जो खाद की जो प्राइस है वह जो डबल ट्राली सिंगल ट्राली यानी कि जो सिंगल ट्राली होती हैं उस पे पट्टियाँ लगा कर जो ट्रॉली होती हैं उसका जो दाम है लगभग 7 से 8,000 रुपये है। तो कहीं ना कहीं जो गाय हैं वह जितना शुक्ला खाती हैं उतने पैसे का खाद आपको दे देती हैं। यानी कि यदि पूरे साल में, जैसे इस साल हमने पूरे 1 लाख का शुक्ला स्टॉक किया है, उसी प्रकार से हमें अगले साल जब ये शुक्ला ख़त्म होगा इसी सीज़न पर, तब हम खाद यदि बेचते हैं तो 1 लाख रुपए हमें खाद के भी मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो शुक्ला है उसका जो प्राइस है वह कैलकुलेट नहीं करना होता है। वह कैलकुलेट इसीलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो खाद है वह हमें बिक जाता है अच्छी कंडीशन में। पर कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो खाद है वह अच्छे दाम में नहीं मिलता है, जो शुक्ला है उसके आधे दाम में खाद बिकता है। तो इसीलिए हो सकता हो उनके जो डेयरी फार्म पर व्यवसाय में कम प्रॉफिट हो। और कहीं ना कहीं जो आप यदि डेयरी फार्म पर यदि खाद आपका सेल अच्छी कीमत में नहीं होता हो, मिल्क अच्छी कीमत में नहीं होता हो, तो लगभग 35 से 36 रुपये लीटर आपका जो मिल्क है उसका दाम आपको मिलता हो, तो कहीं ना कहीं फीड पर कॉस्ट कटिंग करिए आप। जो मिल्क हैं उसको बाहर सेल, यानी कि जो मिल्क कलेक्शन पॉइंट पर ना सेल करते हुए यदि बोतल पैकिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना बोतल पैकिंग में भी आप सेल उसे कर सकते हैं और अच्छे दाम लगभग 40 से 50 रुपये आप आसानी से ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से लगभग जो बाहर सेल करते हो तो लगभग 50 प्लस आपका सेल होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। वरना फिर आप 35 से 36 रुपये में भी सेल कर सकते हैं। 35-36 रुपये में सेल करें और वहाँ यदि मार्केट में सेल करते हो तो 50 रुपये कम से कम करना होता है। तो जैसा कि जो खाद हैं उसके दाम अच्छे नहीं मिलते हों तो आप एनिमल उतने ही रखिए जितने मिल्किंग में हों, यानी कि 5 गाय मिल्किंग में हों और डेयरी नहीं बढ़ाना हो आपको, तो आप जो 5 काफ हैं उन्हें सेल कर दीजिए, क्योंकि जो काफ हैं वह मिल्किंग वाली गाय का जो मिल्क है वह खा लेती हैं और अगले साल जब हम उन्हें सेल करते हैं तब हमें बेनिफिट देती हैं। यदि आप रेगुलर बेनिफिट, डेली बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उन काफ को सेल कर दीजिए। यदि आप एक साथ अगले साल में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप काफ को पालिए और कहीं ना कहीं अगले साल आपको बेनिफिट मिलेगा, परंतु बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो खाद है वह अगर अच्छी कीमत में सेल नहीं होता हो तो आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, वर्मी कंपोस्ट के बैग तैयार कीजिए और उसे मध्य प्रदेश में भी आप कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट आसानी से सेल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको करना होगी, तभी आप डेयरी फार्म पर प्रॉफिट कमा पाएंगे। यदि आपको प्राइस अच्छे मिलते हों बिना वर्मी कंपोस्ट के, जैसे कि हमारा 7 से 8,000 मिल जाता है, काफ़ी अच्छे दाम हैं, तो इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। फ़िलहाल हम हमारे खेतों में ही डालते हैं, पर हो सकता हो आने वाले वर्षों में हाँ हम अगले साल खाद को बेच दें। इसी प्रकार से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु जो गाय हैं मिल्किंग वाली हों और आप चाहते हैं कि यह गाय हमें नहीं रखना है, तो उस गाय को तुरंत ही सेल करिए, क्योंकि जो मिल्किंग एनिमल हैं उनका जो दूध है, उसके दूध का जो पैसा है वह दूसरी गाय, जो ड्राई गाय हैं जो आप नहीं रखना चाहते हैं, जो काफ हैं वह खाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए यदि बेनिफिट लेना चाहते हैं और डेयरी फार्म पर जो काफ हैं वह तैयार नहीं करना चाहते हैं, तो काफ सेल करिए और कहीं ना कहीं जो मिल्किंग एनिमल हैं वही रखिए। और जो बीमारियों का ध्यान रखिए, कहीं न कहीं जो प्रेगनेंसी है गाय का ज़रूर ध्यान रखिए, 2 महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए। गाय का सिलेक्शन अच्छा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कहीं न कहीं बेहतर जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। वही जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो वास्तविकता में सही जानकारी है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें, ताकि मिल सके आपको नई और सही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।